ओके सो वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। देखो सपोज करो एक स्टॉक है ABCD के नाम से, ठीक है। ABCD स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ा घटा, महंगा हुआ सस्ता हुआ, महंगा हुआ सस्ता हुआ एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो प्राइस का मूवमेंट हमें दिखता है ये क्या होता है? ये होता है चार्ट, जिसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है जी। चार्ट के ऊपर कुछ लोग एक चीज अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। अगर आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करोगे हजारों करोड़ों इंडिकेटर्स आपको दिखेंगे, रोज नए इंडिकेटर्स ऐड भी हो रहे हैं, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसा टूल है जो चार्ट आगे क्या कर सकता है इसका इंडिकेशन देता है, मतलब एक अंदाजा देता है कि चार्ट आगे क्या कर सकता है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि प्राइस एक्शन, चार्ट रीडिंग, चार्ट नेचर, ये सारी चीजें क्या करती है, तो ये भी सेम चीज करते हैं। चार्ट में आगे क्या हो सकता है ये हमें बताने की मार्केट कोशिश करता है। तो दोनों चीजें सेम ही चीज कर रहे हैं, लेकिन एक कैच है। कैच ये है कि जो प्राइस का मूवमेंट आप देख रहे हो वो चार्ट है जो है आपका फर्स्ट स्टेप, और जो इंडिकेटर है वो बनता ही चार्ट है जो है आपका सेकंड स्टेप। तो आप सेकंड स्टेप के भरोसे ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, आपको पहले चार्ट पढ़ना सीखना पड़ेगा। एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये आप हो, ठीक है, छोटे से क्यूट से ये आपके बाल आ गए, ठीक है। ये आपकी बंदी है या बंदा है, वॉटेवर, ठीक है जी। ये लो, इसके बाल थोड़े से लंबे कर दिए हमने, ठीक है, हाथ बना दिए, ओके। ये आप दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, ठीक है जी। ये आ गया आपका कॉमन फ्रेंड, इसको गंजा छोड़ते हैं, ओके। अगर आप जितने व्यूअर्स हो, मैं आप लोगों से ही पूछूं, आप रियल लाइफ में किस तरीके से अपना कम्युनिकेशन प्रेफर करोगे? मेथड नंबर 1, आपको अपने पार्टनर से जो बात करनी है आप डायरेक्ट अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, आपके पार्टनर को आपसे जो बात करनी है वो डायरेक्ट आपसे कर रही है। ये है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 है कि आपको जो अपने पार्टनर से बात करनी है वो आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि भाई मुझे मेरे पार्टनर से ये कहना है, वो आके आपके पार्टनर को बता रहा है कि भाई उन्होंने ये ऐसा बोला है आपको। पार्टनर दोस्त को जवाब दे रहा है, दोस्त आके आपको बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर ने ये जवाब दिया है। ये है मेथड नंबर 2। अगर मैं आप लोगों से अभी इस मोमेंट पे पूछूं कि आप रियल लाइफ में मेथड नंबर 1 यूज करना चाहते हो, मेथड नंबर 2, आप में से 100 के 100 लोग, अनटिल किसी के दिमाग में चोट नहीं लगी थी बचपन में, सारे लोग एक ही चूज करेंगे, है ना, कि डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, भाई इसको बीच में क्यों घुसाएं, राइट। यही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये है आपकी ट्रेडिंग, चार्ट रीडिंग, ठीक है, जो आपको सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। अगर रिलेशनशिप सुधारना है तो आपका और आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन जो है स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब चार्ट रीडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये जो तीसरी चीज थी ये है इंडिकेटर। दोस्त आने को काम आ सकता है बट कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। दुनिया का जो बेस्ट ट्रेडर लगता हो आपको, इंडिया का भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं दुनिया का जो बेस्ट ट्रेडर आपको लगता हो जो इंडिकेटर यूज कर रहा हो, उसको भी इंडिकेटर यूज करने से पहले चार्ट पढ़ना आता ही आता होगा, क्योंकि अगर चार्ट पढ़ना नहीं आया तो इंडिकेटर वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब नया बंदा ट्रेडिंग सीखने जाता है, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग या ट्रेडिंग कैसे सीखे, तो उसको इंडिकेटर्स पढ़ा दिए जाते हैं कि कोई सा मूविंग एवरेज बनेगा, क्रॉस ओवर देगा, ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, बस कुछ नहीं होना, उससे सिर्फ लॉस होना है। अगर ट्रेडिंग सीखनी है चार्ट पढ़ना सीखना पड़ेगा। जो ये चार्ट्स हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये जो चार्ट्स आपको कोई सा भी मार्केट हो, डजंट मैटर, इथीरियम, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ भी सही, ठीक है, जितने ये मार्केट्स होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं, इसको आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी बड़ी पिक्चर पे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। अगर ये समझना आना स्टार्ट हो गया तभी ट्रेडिंग के अंदर कुछ हो सकता है। एक और एग्जांपल दूं, ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपको स्विमिंग सीखनी है, ठीक है, आप स्विमिंग सीखने के लिए एक ट्रेनर के पास जाते हो, इतना लंबा पूल है 10-11 फीट गहरा, और वहाँ पे ट्रेनर बैठा हुआ है। आप उसके पास आके कहते हो कि भाई साहब मुझे स्विमिंग सिखा दो, और वो आपको ऐसा जवाब दे कि एक काम कर, ये पहन ले गॉगल्स, ये पहन ले टोपी और कूद जा, लगा दे छलांग। आप उसको गाली दोगे कि भाई बावला है क्या, स्विमिंग नहीं आती, 11-12 फीट में कहाँ कूदा रहा है तू, मुझे बावला है क्या, है ना। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं कि स्विमिंग के टाइम पे गॉगल्स लगा लेना, कैप पहन लेना, ये सब हेल्प कर सकती हैं, बट ट्रेडिंग नहीं सिखा सकती आपको, स्विमिंग नहीं सिखा सकती आपको, ये सिर्फ एक हेल्पिंग फैक्टर है। सेम गोज फॉर द इंडिकेटर्स। ट्रेडिंग सीखनी है तो इंडिकेटर सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, बट वो आपको सिखा नहीं सकता ट्रेडिंग। ऐसे स्विमिंग सीखनी है तो कैप और गॉगल्स आपकी सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, स्विमिंग सिखा नहीं सकते। स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से एक एक करके पानी के अंदर उतरना पड़ेगा। ट्रेडिंग सीखने के लिए मार्केट के अंदर उतरना पड़ेगा, चार्ट को पढ़ना समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है।